बचाओ, बचाओ मुझे। अरे सांड आ गया। अरे किसकी औकात है इसको हराने की? किसी ने माँ का दूध नहीं पिया क्या? मैं इसे हरा दूंगी। अगर तूने इसको हरा दिया तो मैं तुझे पूरे 10 करोड़ दूंगा। यह गांव हर सुबह सूरज से पहले जाग जाता था। यहाँ जिंदगी शोर से नहीं, मजबूरी से शुरू होती थी। इन्हीं गलियों में रहती थी राधिका। उम्र सिर्फ 15 साल, लेकिन जिम्मेदारियां उम्र से कहीं बड़ी थीं। जब बाकी बच्चे स्कूल की तैयारी करते थे, राधिका कूड़ा बीनने निकल जाती थी। उसके हाथों में किताब नहीं, कूड़े की बोरी थी। थकान उसकी आंखों में थी, लेकिन रुकने की इजाजत उसे जिंदगी ने नहीं दी थी। गांव उसे देखता जरूर था, पर कभी महसूस नहीं करता था। कभी कभी वो बच्चों को देखकर रुक जाती थी, फिर खुद को याद दिलाती थी उसका रास्ता अलग है। हर दिन का बोझ सिर्फ बोरी का नहीं होता था। ये मेहनत उसे कमजोर नहीं, चुप बनाती थी। कूड़ा उसके लिए गंदगी नहीं था, पेट भरने का सहारा था। हर टुकड़ा वो ध्यान से चुनती थी, जैसे जिंदगी चुन रही हो। सूरज रोज निकलता था, लेकिन उसकी सुबह हमेशा एक जैसी नहीं होती थी। रुकना उसके हिस्से में नहीं था। वो अकेली चलती थी, लेकिन हार मानने की आदत नहीं थी। उसे नहीं पता था कि यही सुबह उसकी जिंदगी बदलने वाली। गांव का चौराहा सबको जोड़ता था, लेकिन राधिका को यहाँ सिर्फ नजरें मिलती थीं। कोई सवाल नहीं, कोई सहारा नहीं, बस खामोश ताने। कुछ लोग उसकी मजबूरी नहीं देखते थे, उन्हें सिर्फ गंदे कपड़े और कूड़े की बोरी दिखती थी, इंसान नहीं। हर बार की तरह राधिका ने जवाब नहीं दिया। चुप रहना उसने खुद को बचाने के लिए सीख लिया था। फुसफुसाहटें हवा में घुल जाती थीं, लेकिन राधिका के दिल में कांटे बनकर चुभ जाती थीं। वो रो सकती थी, चिल्ला सकती थी, लेकिन पेट की भूख आंसुओं से ज्यादा तेज थी। बच्चे वही सीखते हैं जो बड़े सिखाते हैं। उनके हंसने में भी राधिका की हार छुपी थी। राधिका ने खुद से वादा किया था, हर ताने को रास्ते में छोड़ देगी, दिल में नहीं रखेगी। चलते रहना उसकी आदत नहीं, मजबूरी थी। रुकते ही जिंदगी उसे कुचल देती। उसकी बंद मुट्ठी में गुस्सा नहीं, हिम्मत भरी थी। राधिका कमजोर नहीं थी, बस हालातों से लड़ने का तरीका चुप था। हर अपमान के बाद वो खुद को फिर से जोड़ती थी, जैसे टूटा हुआ आईना। कई चेहरे थे, लेकिन किसी में भी हमदर्दी नहीं थी। जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया, राधिका की थकान भी बढ़ती गई। उसकी परछाई भी उससे सवाल करती थी, कब बदलेगी ये जिंदगी? राधिका नहीं जानती थी, आज का दिन उसे और तोड़ेगा या कुछ नया सिखाएगा। दिन ढलने लगा था। राधिका बोरी लिए घर लौटी। थकान उसके पैरों में थी, लेकिन माँ की चिंता उसके कदमों से तेज चल रही थी। घर के अंदर माँ खामोश बैठी थी। बीमारी ने उसकी आवाज छीन ली थी, पर आंखों में बेटी के लिए डर अभी जिंदा था। राधिका ने माँ का हाथ पकड़ा। बिना बोले उसने भरोसा दिया, आज भी खाना आएगा, चाहे खुद भूखी क्यों न रहे। कुछ सिक्के उसकी मेहनत का पूरा हिसाब थे। वही सिक्के तय करते थे आज चूल्हा जलेगा या नहीं। माँ समझ चुकी थी हालात। बेटी के चेहरे पर मुस्कान देखकर भी दिल अंदर से टूटता जा रहा था। राधिका फिर उठ खड़ी हुई। थकान को कोने में रखकर उसने एक और कोशिश का फैसला किया। सब्जी मंडी में शोर था, सौदेबाजी थी, लेकिन राधिका की नजर सिर्फ सस्ती सब्जियों पर थी। उसने बची खुची सब्जियां मांगी। आवाज में झिझक थी, पर आंखों में मजबूरी साफ दिख रही थी। थोड़ी सी सब्जी उसके लिए खजाने जैसी थी। आज माँ का पेट भरेगा, यही सबसे बड़ी जीत थी। हर सिक्का उसने सोच समझ कर दिया। कल की चिंता आज की जरूरत के सामने हार गई। वापसी का रास्ता छोटा लगा। उम्मीद के साथ कदम खुद तेज हो गए थे। चूल्हे की आग धीमी थी, लेकिन माँ बेटी के बीच की गर्मी काफी थी। माँ ने पहला कौर लिया। आंखों में आंसू थे, स्वाद का नहीं, बेटी की कुर्बानी का। राधिका ने कहा, उसे भूख नहीं। झूठ बोलना उस दिन उसका सबसे बड़ा सच था। उस रात राधिका ने खुद से वादा किया, हालात चाहे जैसे हों, माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। अगली सुबह राधिका एक जगह आकर रुक गई। ये स्कूल था, वही जगह जहां कभी उसने भी सपने देखे थे। हंसते हुए बच्चे अंदर जा रहे थे। उनके कंधों पर बैग थे और राधिका के कंधों पर जिंदगी का बोझ। स्कूल की दीवार छूते हुए उसे अपने अधूरे सपनों की ठंडक महसूस हुई।
कुछ नजरें सवाल करती थीं, लेकिन कोई भी सवाल पूछने आगे नहीं बढ़ा। राधिका जानती थी ये दुनिया अभी उसके लिए नहीं बनी। कूड़े की बोरी फिर से उसके सपनों से भारी लगने लगी। पीछे स्कूल छूट गया, आगे फिर वही संघर्ष भरा रास्ता। आंसू गिरे नहीं, बस आंखों में थम गए। कमजोरी दिखाने की उसे इजाजत नहीं थी। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे वहां से कोई जवाब आएगा। फिर उसने खुद को समझाया, सपने बाद में देखे जाएंगे, पहले मां को जिंदा रखना जरूरी है। कदम तेज हो गए। दर्द को पीछे छोड़ने की आदत उसे आ चुकी थी। जहां कुछ लोग नाक बंद करते थे, वहीं राधिका के लिए काम शुरू होता था। उसने बिना रुके काम शुरू कर दिया, जैसे दिल पर लगे घावों पर मेहनत की पट्टी बांध रही हो। सूरज तेज था, हालात सख्त थे, लेकिन राधिका की हिम्मत अभी टूटी नहीं थी। शाम ढलते ही राधिका घर पहुंची। शरीर थका था, लेकिन दिल बेचैन। उसे पता था आज की रात आसान नहीं होने वाली। मां की सांसें आज कुछ ज्यादा भारी थीं। हर आवाज राधिका के दिल में डर बनकर उतर रही थी। राधिका ने माथा छुआ। बुखार तेज था। उस पल उसे उम्र नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी महसूस हुई। दवा का डिब्बा खाली था, जेब भी। उम्मीद कहीं दूर जाती दिख रही थी। उसने मां का हाथ पकड़ा। कांपते हाथों में उसने अपना सारा हौसला डाल दिया। मां कुछ कहना चाहती थी, पर आवाज साथ नहीं दे रही थी। आंखों ने ही सब कह दिया। राधिका ने आंसू पोंछ लिए। मां के सामने कमजोर दिखने का वक्त नहीं था। रात के अंधेरे में वो बाहर निकली। डर था, लेकिन मां की सांसें उससे तेज पुकार रही थीं। डॉक्टर ने दवा लिख दी। कीमत सुनकर राधिका का दिल बैठ गया। कागज छोटा था, लेकिन उस पर लिखी रकम उसके लिए पहाड़ जैसी थी। वो खाली हाथ लौटी। कदम तेज थे, दिल भारी। राधिका पूरी रात मां को पंखा करती रही। नींद आंखों से बहुत दूर थी। दिए की लौ में उसे एक ही सवाल दिख रहा था, पैसे कहां से आएंगे? उसने मन ही मन फैसला कर लिया, कुछ भी करना पड़े, मां का इलाज होगा। सुबह की रोशनी आई, लेकिन राधिका की आंखों में नींद नहीं, सिर्फ एक जिद जल रही थी। अगली सुबह गांव कुछ अलग लग रहा था। रास्तों में फुसफुसाहट थी। हर कोई एक ही बात कर रहा था, लेकिन राधिका को वजह नहीं पता थी। लोग टोलियां बनाकर आगे बढ़ रहे थे। किसी के चेहरे पर डर था, किसी में लालच और किसी में सिर्फ तमाशा देखने की बेचैनी। राधिका भी रुक गई। जहां भीड़ होती थी, वहां कभी कभी किस्मत भी खड़ी मिल जाती है। चौपाल में ऐलान गूंज रहा था। गांव के सबसे खतरनाक बैल को काबू करने वाले के लिए बड़ा इनाम रखा गया था। बैल साधारण नहीं था, काला, भारी और आंखों में आग, कहते थे। जिसने सामने देखा वो लौटकर नहीं हंसा। राधिका की नजर बैल पर नहीं थी, उसकी नजर उस बैनर पर थी जहां इनाम की रकम लिखी थी। उसके दिमाग में मां का चेहरा घूम गया। दवाइयां, डॉक्टर की बातें और खाली जेब। एक के बाद एक पहलवान उतरे। कोई गिरा, कोई भागा। बैल हर बार और खतरनाक होता गया। पहले भीड़ हंसी, फिर डर गई। अब कोई आगे आने को तैयार नहीं था। राधिका ध्यान से देख रही थी। बैल की सांस, उसका रुकना, उसकी चाल। उसे पिता की बातें याद आ रही थीं। पिता कहते थे, जानवर को हराने की जरूरत नहीं, उसे समझना पड़ता है। उस पल राधिका ने फैसला कर लिया, अगर कोई रास्ता है तो यही है। उसके कदम आगे बढ़े। भीड़ चौंकी, किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हंसी गूंज उठी। कोई बोला, कूड़ा बिनने वाली क्या करेगी? किसी ने उसे रोका भी नहीं। राधिका सीधे मालिक के सामने खड़ी थी। आवाज धीमी थी, लेकिन इरादा मजबूत। मुझे एक मौका दीजिए। मालिक ने उसे ऊपर से नीचे देखा और हंस पड़ा। फटे कपड़े, नंगे पैर, उसे यह सब एक मजाक लग रहा था। भीड़ ठहाके मारकर हंसने लगी। किसी को डर नहीं था, किसी को दया भी नहीं। मालिक ने गुस्से में कहा, अगर तूने बैल काबू कर लिया तो 10 करोड़ दूंगा। राधिका ने कुछ नहीं कहा, न मुस्कान न डर। उसकी आंखों में सिर्फ एक जिद थी। हंसी धीरे धीरे थमने लगी। पहली बार लोगों को लगा यह लड़की मजाक नहीं है। राधिका ने अपनी बोरी एक तरफ रख दी। अब वह कूड़ा बिनने वाली नहीं, सिर्फ एक बेटी थी।
नंगे पैर मिट्टी पर पड़े। जमीन ठंडी थी, लेकिन उसका इरादा जल रहा था। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। अब डर मजाक से बड़ा होने लगा था। उसने गहरी सांस ली। कानों में शोर नहीं, मां की खांसी गूंज रही थी। बैल ने जोर से पैर पटका। धूल उड़ी। उसकी नथुनों से भाप निकल रही थी। राधिका रुकी रही। उसने सीधे आंखों में नहीं देखा। पिता की सीख उसे थामे हुए थी। रस्सी जोर से खींची। लोग पीछे हट गए। किसी ने सांस रोक ली। वह न दौड़ी न झपटी, बस धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। कोई चिल्लाया, इसे रोको। कोई बोला, यह मर जाएगी। मैदान में सन्नाटा छा गया। राधिका और बैल आमने सामने थे। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक बैल ने सिर झुका लिया। उसकी सांसें तेज थीं। भीड़ समझ चुकी थी, अब पहला हमला होने वाला है। लोग पीछे हट गए। किसी की चीख निकली, किसी ने आंखें बंद कर लीं। राधिका के घुटने कांपे, लेकिन कदम नहीं। डर था, पर उससे बड़ा था मां का चेहरा। बैल पूरी ताकत से उसकी ओर बढ़ा। सबको लगा अब सब खत्म। एक झटके में राधिका साइड में लुढ़क गई। मिट्टी चेहरे पर लग गई, हाथ छिल गया। भीड़ से आवाज आई, अब नहीं उठेगी। किसी को उम्मीद नहीं थी। वह उठी, चुपचाप, बिना किसी शिकायत के। यही बात बैल को भी चौंका गई। बैल रुक गया। पहली बार उसने किसी को यूं देखा था जो गिरकर भी पीछे नहीं हटा। राधिका ने दूरी कम की, ताकत नहीं लगाई, बस उसकी चाल के साथ खुद को ढाल लिया। बैल फिर उछला, इस बार ज्यादा पास। सांसें टकराने लगीं। राधिका ने सींग नहीं पकड़े, सीधे शरीर से चिपक गई। जैसे वह लड़ नहीं रही थी, बस थाम रही थी। उसकी सांसें तेज थीं, ताकत कम पड़ रही थी, लेकिन हिम्मत अब भी कायम थी। मिनट बीतने लगे। बैल की ताकत घटने लगी। उसकी चाल भारी हो गई। राधिका ने हल्का सा दबाव बदला। न जोर न हिंसा, बस सही जगह। अचानक बैल के घुटने मुड़े। वह बैठ गया। पूरा मैदान जैसे सांस लेना भूल गया। कुछ पल तक कोई नहीं बोला, जैसे पूरा मैदान एक साथ सांस रोककर खड़ा था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। बैल शांत बैठा था। आंखों में अब आग नहीं, थकान और हार थी। राधिका वहीं खड़ी थी, हांफती हुई, मिट्टी में सनी, लेकिन सीधी। उसने धीरे से बैल की गर्दन थपथपाई। कोई घमंड नहीं, बस सुकून। फुसफुसाहट शुरू हुई। आंखें चौड़ी होने लगीं। लोग एक दूसरे को देखने लगे। फिर अचानक शोर फूट पड़ा। तालियां, सीटियां और चीखें। मालिक आगे बढ़ा। चेहरे से हंसी गायब थी। अब वहां हैरानी और सम्मान था। उसने ऊंची आवाज में कहा, इस लड़की ने बैल को काबू में कर लिया है। भीड़ एक सुर में चिल्लाने लगी, इनाम दो, इनाम दो। राधिका का दिल जोर से धड़क रहा था। आंखों के सामने अस्पताल और मां का चेहरा घूम गया। मालिक कुछ पल चुप रहा। उसकी आवाज भारी हो गई। नाम क्या है? उम्र? सवाल पूछे गए। भीड़ फिर शांत हो गई। राधिका ने सच बताया, 15 साल। आवाज कांपी, लेकिन झुकी नहीं। भीड़ में फिर हलचल हुई। जीत साफ थी, लेकिन सवाल खड़े हो गए थे। राधिका अकेली खड़ी थी। बैल जीत लिया था, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। मालिक ने धीरे कहा, बात इतनी आसान नहीं है। इतनी बड़ी रकम सीधे नहीं दी जा सकती। राधिका का दिल बैठ गया। उसे लगा शायद सब यहीं खत्म हो जाएगा। भीड़ में सवाल उठने लगे। जीत उसी की थी, फिर रुकावट क्यों? उसने हिम्मत जुटाई। पूरी रकम नहीं चाहिए, बस मां का इलाज हो जाए। मैदान फिर शांत हो गया। अब कोई हंसी नहीं थी। मालिक पहली बार उसे सच में देख रहा था। एक बेटी, एक जिम्मेदारी। राधिका की आवाज कांप गई। मैं कूड़ा बीनती हूं, इतने पैसे नहीं हैं। लोगों की आंखों में पहली बार दया उतरी। मालिक बोला, सोचने का वक्त दो, फैसला आसान नहीं है। राधिका चुपचाप लौट गई। कदम भारी थे, लेकिन उम्मीद पूरी तरह मरी नहीं थी। वह सीधे झोपड़ी पहुंची। मां अंदर लेटी थी। राधिका ने मां का हाथ पकड़ा। मैं जीत गई मां। मां मुस्कुराई।
मुझे पता था तेरे पापा तुझ में हैं। राधिका की आंखों से आंसू बह निकले, डर के नहीं, थकान के। उसे नहीं पता था कल क्या होगा, लेकिन वह पीछे हटने वाली नहीं थी। रात ठीक से नहीं बीती। सवाल वही था, अगर पैसे नहीं मिले तो मां का क्या होगा? मां अब भी सो रही थी, सांसें भारी थीं, लेकिन कल से थोड़ी बेहतर। राधिका चुपचाप बाहर निकली। आज फिर मैदान बुलाया गया था। आज भीड़ कम थी, हंसी नहीं थी, चेहरों पर गंभीरता थी। मालिक कुर्सी पर बैठा था, सामने कागज फैले थे। उसने इशारे से राधिका को बुलाया। हमने फैसला कर लिया है। राधिका की सांस अटक गई, हाथ अपने आप भींच गए। तेरी जीत पर कोई सवाल नहीं। बैल तूने काबू किया। 10 करोड़ सीधे नहीं मिलेंगे, लेकिन तेरी मां का पूरा इलाज हम करवाएंगे। राधिका ने बिना सोचे कहा, मुझे मंजूर है। उसी दिन गाड़ी आई। पहली बार मां 4 पहियों वाली गाड़ी में बैठी। मां डरी हुई थी। उसने राधिका का हाथ कसकर पकड़ लिया। डर मत मां, अब सब ठीक होगा। अस्पताल पहुंचकर राधिका सहम गई। इतनी बड़ी इमारत उसने कभी नहीं देखी थी। मां को अंदर ले जाया गया। बाहर बैठी राधिका को लगा असली लड़ाई अब शुरू हुई है। डॉक्टर बाहर आए, बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। हालत नाजुक है, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। राधिका ने सिर हिलाया। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज नहीं काम। मां को अंदर ले जाया गया। दरवाजा बंद होते ही राधिका का दिल खाली हो गया। राधिका फर्श पर बैठ गई। आज पहली बार उसने भगवान से कुछ मांगा। समय थम गया था। हर सेकंड भारी लग रहा था। हर बार दरवाजा हिलता, उसका दिल जोर से धड़कता। उसे पिता की बात याद आई, हिम्मत का मतलब इंतजार होता है। कई घंटों बाद दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। ऑपरेशन सफल रहा है, डॉक्टर ने कहा। राधिका वहीं बैठ गई। आंसू बह रहे थे, लेकिन डर के नहीं। मां बेहोश थी, लेकिन चेहरा शांत था। राधिका ने उसका हाथ थाम लिया। मैं यहीं हूं मां, अब कहीं नहीं जाऊंगी। मशीनों की आवाज अब डरावनी नहीं थी, हर बीप एक राहत थी। उस पल राधिका समझ गई, वह सिर्फ बैल नहीं, जिंदगी जीत लाई है। खिड़की से सुबह की धूप अंदर आई। एक नई शुरुआत उसके सामने खड़ी थी। डॉक्टर ने छुट्टी दे दी। मां अब चल पा रही थी। राधिका की आंखों में पहली बार सुकून था। मां ने कागज थामे, बोली, भगवान ने तुझे मेरे लिए चुना। अस्पताल की सीढ़ियां उतरते हुए राधिका को लगा जिंदगी फिर से शुरू हो रही है। वापसी की बस आई। दिल में डर नहीं था, बस उत्साह था। रास्ता वही था, लेकिन राधिका अब वही लड़की नहीं रही थी। मां ने सिर कंधे पर रखा। यह भरोसे का वजन था। बस गांव में घुसी। नजरें उसी झोपड़ी की ओर मुड़ गईं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। कूड़ा बीनने वाली बेटी लौट आई थी। राधिका बस से उतरी। इस बार आंखें झुकी नहीं थीं। मालिक आगे बढ़ा। आज उसके शब्द बदले हुए थे। उसने सबके सामने हाथ जोड़े। तुमने गांव का मान बढ़ाया। तालियां गूंजी। वही लोग जो कभी हंसे थे। राधिका ने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी ही जवाब थी। मां की आंखों में गर्व था। शब्दों की जरूरत नहीं थी। झोपड़ी छोटी थी, लेकिन आज वह किसी महल से कम नहीं लगी। अगली सुबह झोपड़ी में नई शांति थी। गरीबी वही थी, लेकिन डर अब नहीं था। मां अब खुद बैठ पा रही थी। हर सांस उम्मीद बन गई थी। गांव की वही गली थी, लेकिन नजरें अब झुकी नहीं थीं। लोग रास्ता छोड़ रहे थे। यह डर नहीं, सम्मान था। राधिका स्कूल के बाहर रुकी। पढ़ाई का सपना फिर जाग उठा। शिक्षक बोले, देर हो गई, लेकिन रास्ता बंद नहीं हुआ। राधिका ने बैग थामा। अब पढ़ाई बोझ नहीं थी। शाम को वही मैदान था। अब बैल नहीं, सपने दौड़ रहे थे। हार मानना उसने सीखा ही नहीं था। पिता की आवाज जैसे हवा में गूंज उठी, तू कर सकती है। राधिका ने आसमान देखा। डर पीछे छूट चुका था। रात का खाना सादा था, लेकिन मुस्कान पूरी थी। मां ने सिर पर हाथ रखा। मेरी बेटी अब कमजोर नहीं है। नींद से पहले राधिका ने सोचा, मेहनत कभी गरीब नहीं होती। यह कहानी बैल जीतने की नहीं थी। यह कहानी हिम्मत से जिंदगी जीतने की थी।